पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिओम। कल हमारे 19 श्लोक हुए थे। सात्विक, राजसिक और तामसिक किसके बारे में बता रहे थे? तप के बारे में शायद चर्चा चल रही थी पहले, है ना? तप। और उससे पहले किस चीज की थी? उससे पहले शारीरिक, वाचिक और मानसिक तप, इनकी बात कर रहे थे। जिसमें ये शरीर का, ये आपका वचन और ये आपका मानसिक। उसके बाद सात्विक, राजस और तामस तप का वर्णन करते हैं। और फिर 19 तक हमारे ये हो गए थे। तो अब क्या करें कि भगवान आगे के 3 श्लोकों में क्रमशः सात्विक, राजस और तामस दान का वर्णन करेंगे। दान का। और आप लोग एक काम करना, एक टेबल बना लेना और इस पे टेलीग्राम पे डालना। एक टेबल के ऊपर आप लिखोगे सात्विक और दूसरी के ऊपर राजसी या राजस और एक में तामस। और यहाँ पर आप ना हर चीज को कॉलम बना करके करना, जो जो भी आपके यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स आई है पूरी। वो भोजन से लेकर के भी हो सकती हैं, यज्ञ, दान, तप और जितनी भी चीजें हैं सब की सब यहाँ पर आप लिखेंगे ना, पूरा 1 2 3 करके एक टेबल बन जाएगी कि सात्विक मनुष्य में ये चीजें होती हैं, राजसी में ये होती हैं, तामस में ये होती हैं। तो सबके सब टेबल बनाएंगे, क्योंकि मैं अगर बना भी दूंगी ना तो आपको याद नहीं हो पाएगा, और अपने हाथ से आप बनाओगे तो आपको याद हो जाएगा। डिफरेंस है ना? है या नहीं? जी मैम। जी मैम। तो अपने हाथ से आज पूरा आपको बनाना है। पिछला भी अध्याय ले लेना, उसमें भी है ना थोड़ा बहुत। तो सात्विक, राजस और तामस दान के बारे में आज चर्चा करेंगे। कौन करेंगे चर्चा? संगीता जी। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकम स्मृतम। हाँ, मतलब दान देना ही कर्तव्य है। दाव्यत्यम, दातव्यम, तो ये दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा समझना। यानी कि ऐसा जो भाव होगा। इति यत दानम दीयते अनुपकारणे, तो ये जो ऐसे समझ करके जो दान दिया जाता है कि ये तो मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य जब भी हम किसी से निभाते हैं तो उससे अपेक्षा नहीं रखी जाती। ये कर्तव्य की एक खासियत है। तो दानम दीयते अनुपकारिणे, अनुपकारी को, अन्न लग गया है ना पहले, तो उपकारी कौन होता है? उपकारी। उपकारी का मतलब हो गया कि या तो जिसने पहले से उपकार कर रखा है हम पे, या फिर हम इस आशा में हो कि आज हम इसकी हेल्प करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो हमारी करेगा, तो वो चीज होती है। यानी कि दान करने के इसने यहाँ पर क्या है, 2 चीजें बताई हैं कि दातव्यमिति यत दानम दीयते अनुपकारणे, एक तो ये वाला बता दिया, और दूसरा बता दिया कि देश, काल और पात्र के अकॉर्डिंग, ये दूसरी तरह से बता दिया। तो पहले वाले में क्या है कि पहले वाले में समझ रहा है कि दान देना जो है ना उसको कर्तव्य मानना चाहिए, क्योंकि वस्तुओं को उसने पहले तो स्वीकार किया है कि ये वस्तु मेरी है, तभी तो वो दान देगा ना। अब ये चीज अगर स्वीकार कर लिया है तो जिम्मेदारी बन गई उसकी कि ये चीज मेरी है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको इस भाव से दान दूं।
तो इसमें चाहे क्या फल मिलेगा, अब मिलेगा कि परलोक में जाके मिलेगा, उस तरह की भाव उसके अंदर नहीं होने चाहिए। निष्काम भाव, कर्तव्य भाव होना चाहिए। और अब दान देना किसको चाहिए? अनुपकारणे, मतलब जिसको आप या तो पहले से नहीं जानते हो, कभी आपके सामने वो नहीं आया है, और कभी आप को ये उम्मीद नहीं है कि वो वापस आके आपसे हेल्प करेगा, कभी आप मुसीबत में होगे। तो इस तरीके के जो भी किरदार हैं आपके, जो सामने हैं, जिनकी आप दान दे रहे हो, तो वो नहीं होने चाहिए। पता लगा कि हम तो उसी को दे रहे हैं, मकसद से दे रहे हैं कि दान देंगे तो हमें ये होगा वो होगा, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। देश काल और च पात्रे, और देश काल जो दूसरे और जो चीज इसने अर्थ लिया है कि जिस देश में जो चीज नहीं है, एक तो वो चीज, और जरूरत है उस चीज की लेकिन वहां पर ये होती नहीं है या कमी पड़ गई है। और दूसरा है काल, काल का मतलब समय, यानी कि उस समय में देना चाहिए जब उसको जरूरत हो। ऐसा नहीं कि उसके पास पहले से ही बहुत सारा सोना है और आपने उसको सिर्फ इसलिए दे दिया सोना कि भाई ये तो मेरे को उस समय में रिटर्न हो जाएगा, तो वो भी एक बात नहीं हुई। तो यानी कि जिस समय पे उसको जरूरत है, जब वो भूखा है तभी दो, और नहीं है, उसके पास पहले से ही बहुत सारा भोजन है, उसको दान देने का कोई मतलब नहीं है। जब पात्रे, और पात्र को ही देना चाहिए। हम्म यहाँ पर पात्र भी आता है। पात्र मतलब हम पहले चर्चा कर ही चुके हैं कि ऐसा जो कि सच में नीडी हो, उसकी बात कर रहे हैं। तो अब आगे क्या है? दूसरा, ये तो आपका कौन सा हो गया? सात्विक दान। इसको थोड़ा सा नोट डाउन करते जाएं। सात्विक दान हो गया ये आपका, और ये आपका आएगा राजस दान। इसको कौन पढ़ेगा? मानसी जी। जी मैम। यत्तु प्रत्युपकारार्थ फलमुद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसंस्मृतम्। हाँ, तो अब यहाँ पर इसने जो ऊपर वाले में कहा था कि अनउपकारिणे, तो यहाँ पर इसने इसी शब्द को थोड़ा सा घुमा करके लिख दिया है, प्रत्युपकारार्थ। यानी कि प्रत्युपकार मतलब एक उपकार करते हो और उसको आपका प्रत्युत्तर चाहिए, उस अर्थ में इसको कहा है कि यत तू प्रत्युपकार, यानी कि जो तू दान देगा वो प्रत्युपकार के लिए देगा, यानी कि वो वापस पाने के लिए देगा। फलम उद्देश्यम वा पुनः, या फिर तेरे को उससे दोबारा से फल चाहिए, फल का उद्देश्य है तेरा। दीयते च परिक्लिष्टम, तो इस प्रकार का दिया हुआ दान जो होता है वो परिक्लिष्ट मतलब दुख देने वाला होता है। परिक्लिष्ट होता है ना, दुख देना। कलिष्ट क्या होते हैं? कलेश पूर्वक। पढ़े हुए हैं ना आपने पहले से ही, तो वैसे होते हैं। तद दानम राजसम स्मृतम, तो उस प्रकार के दान को आपको क्या समझना चाहिए? राजस दान। तो एक सिमिलरिटी आप देख रहे हो ना कि राजस में क्या होता है कि आपको, आप अपनी ठाठ बाठी के लिए, कि आपके ठाठ बाट हो जाए, यानी कि आपका नाम हो, अभिमान हो, और आपको ऐश्वर्य की लालसा हो, इस तरीके से जो भी कर्म किए जा रहे हैं तो राजसी में आते हैं सारे के सारे, है ना। तो वो चीज ये कह रहे हैं कि यत तू प्रति उपकारम, यानी कि अपने उपकार को तुझे वापस चाहिए। जो चीज आपने दी है, जिस अवसर पे दी है, उन्हीं चीजों को आप वापस लेने के उद्देश्य से उसको दान कर रहे हो। अब आजकल क्या होता है, जो शादियां होती हैं लड़कियों की, तो घर परिवार वाले हुए या कोई भी हुए तो उनको कुछ कैश देंगे या गोल्ड देंगे, ज्वेलरी देंगे, और इस भाव से देंगे कि जब हमारे बच्चे की शादी होगी तब वो हमें वापस मिल जाएगा। और आप में से जो भी रिलेट करते होंगे या जिनको, अभी आप बच्चे हो लेकिन कुछ एक ऐसे भी हैं जो कि इन सब बातों को जानते होंगे, तो ये चीज आप समझ रहे हो ना। तो वो क्या है, वो सात्विक दान नहीं है, वो आपका राजसिक दान हो गया, कि क्योंकि आपको क्या है, अदला बदली करनी है, मतलब थोड़ा सा ये किया है तो वो भी हमारी वैसे ही सहायता करेंगे, वैसा ही कुछ करेंगे। तो इस तरीके से कि ये पंडित जी को
मान लीजिए कि हम पंडित जी को दान देते हैं कोई भी, तो क्योंकि वो पंडित जी जो है ना हमारे को बार बार सहायता करेगा, कुंडली देखेगा या फिर कोई और हमारे मुहूर्त निकालेगा या कुछ करेगा, तो उस तरीके से हम उसको बांध करके रखते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी उनसे लालसा है कि नहीं नहीं वो हमारे इस काम आएंगे उस काम आएंगे, ये चीजें होती हैं। तो वो राजस्थान में होता है सारा आपका, यानी कि कलेश पूर्वक दान जो है ना, कलेश पूर्वक और प्रत्युपकार। कलेश पूर्वक क्यों कहा है इसको? क्योंकि कलेश पूर्वक इसलिए बोला इसको, आपके पास है या नहीं है धन, लेकिन फिर भी आपको ना उसको ज्यादा देना पड़ रहा है, क्योंकि ये चीजें है ना, हम ये करेंगे तब हमारे को ये आ जाएगा, क्योंकि लालच इसके अंदर ऐड होता है, लोभ लालच जो होता है ना वो ऐड होता है इसके अंदर। तो ऐड होगा तो आप उससे ज्यादा दे दोगे कि ये हमें वापस आएगी ऐसे करके, तो वो कलेश का कारण भी बन जाती है, परिकलिष्टम। तो राजस्थान जो है ना बहुत ही कलेश पूर्वक, यानी कि अब तो ये आ ही गया, अब क्या करें, खर्चा आ गया, अब तो करना ही पड़ेगा, है ना। खर्चा समझते हैं उस चीज को, वो दान नहीं समझते हैं, तो इसीलिए वो कलेश पूर्ण हो जाता है। राइट, तो ये राजस्थान में आ गया। अब आएगा आपका कौन सा दान? तामस दान आएगा। कौन पढ़ेगा तामस दान को? रेणु जी। आदेशकाले यदानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतं वज्जातं तथा ततामस्समुदाहृतम्। तत्तामस उदाहृतम। तो अब इन्होंने क्या कहा कि अदेश काले, अदेश काले यत दानम और अपात्रेभ्य च दीयते। अब ये सारे उल्टा कर रहे हैं, यानी कि क्या बोल रहे हैं कि अदेश काले यत दानम, यानी कि मूढ़ता के कारण तामस जो व्यक्ति होता है वो, उसको अपनी ही बातें बस प्रूव करने की आदत होती है कि मैं ही कह रहा हूं, वो सच कह रहा हूं। इसमें देश काल की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जब चाहे जब कर दिया, जहां चाहे जब कर दिया। जरूरी थोड़े है कि इसी समय में देंगे तभी पुण्य होगा, तो क्या अब करेंगे तब पुण्य नहीं होगा? दान तो दान होता है। आजकल की है ना ये वाली थिंकिंग, हमने तो देखा है भाई, हमारे आसपास तो बहुत है। तो इसी तरह की जो थिंकिंग, जो सोच होती है, वो सोच जो है तामस दान के अंतर्गत आती है। आजकल यही चल रहा है, कलयुग है ना। तो कहते हैं ना कि इस समय में आएगा तो क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा। आजकल के बच्चे तो खास अड़ जाते हैं, इसकी क्या जरूरत है? जो चीज है हमारी अपनी है, जब चाहे खर्च कर दो, जब चाहे किसी को दे दो। तो वो क्या कर रहे हैं? परोक्ष रूप से शास्त्र विधि का अनादर कर रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं, दान की उसको नहीं जान रहे हैं। तो इस तरह से वो क्या हो गया? अदेश काले यत दानम अपात्रेभ्य दीयते। अब यहाँ पर अपात्र की भी बात कर लेते हैं कि तामस दान अपात्र को दिया जाता है यहाँ पर। और कैसे? क्योंकि कई बार तर्क वितर्क करते हैं, सारे ही करते हैं। कैसे करते हैं कि कहते हैं ये जो दान है, अगर ये उसको नहीं दिया तो क्या हो गया? उसको दो ना जिसको पेट जो खाली है जिसका, आपको उसको देने से ज्यादा पुण्य होगा, इसको देने से क्या होगा? तो ये जो चीजें हैं ना, वो सब चीजें उल्टी होती जा रही हैं। इनका अपना एक सोच है आजकल का। या के आदमी नहीं है, ये आदमी नहीं है, आप इसको नहीं दे सकते। तो ये जो है ना, ब्राह्मण को दान देना एक अलग बात होती है और दूसरे लोगों को एक अलग बात होती है। लेकिन लोग ब्राह्मणों से भी जलते हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण क्या है, ये तो हर जगह से लेता है, किसी भूखे को कराओ ना, वो आपको ज्यादा पुण्य देगा। तो ऐसे ऐसे बहुत है आजकल, और सिर्फ ये बच्चे ही नहीं, बड़े भी ऐसे ही हैं, बहुत है। तो वो क्या कहते हैं, अपात्र को भी वो इस तरीके से दान देते हैं। और असत्कृतम, असत्कृतम मतलब जो ऐसा दान जो असत्कार के साथ दिया जाए, और अवज्ञात जैसे उसको जो मान लीजिए कि तिरस्कार से दान दिया, जो असत्क्रम हो गया ना, तिरस्कार पूर्वक दान दिया,
कि जैसे मान लीजिए कोई पंडित जी आए और उनको बोला कि देखो तुम तब तो आए नहीं थे, हमने आपको इतना बुलाया, इतने फोन किए, तब आप आए नहीं, और ऊपर से जो दूसरा कोई इनके घर में आदमी होता है वो बोल पड़ता है कि क्या हो गया, फिर इसके ब्राह्मण के झंझट में क्यों पड़ते हो, किसी गरीब को दे दो। ठीक है, तो ये तो कोई भी कर देगा, ऐसा काम तो वैसा काम तो, ऐसा करके उसकी जो है ना वो बात यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, अवज्ञा पूर्वक, यानी कि जो शास्त्रों का है वो अवज्ञा कर देते हैं और उसको तिरस्कारित कर देते हैं। तो तत् तामस उदाहरतम, तो ऐसे दान को तामस दान कहा गया है। ठीक है, और आगे क्या है, 16वें अध्याय के 5वें श्लोक में दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए और आसुरी संपत्ति को बंधन के लिए बताया गया था। दैवी संपत्ति को धारण करने वाले सात्विक मनुष्य परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से जो यज्ञ तप और दान रूप कर्म करते हैं, उन कर्मों में होने वाली जो है ना भाव विधि और क्रिया, इन सब की कमी अगर रह जाए तो उस कमी की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए। अब कर तो रहे हैं वो सारे, सात्विकों की बात हो रही है अब आगे, तामसिकों की नहीं हो रही है। ठीक है, तो सात्विक मनुष्यों की जो कहते हैं ना परमात्मा प्राप्ति के लिए जो यज्ञ दान और तप करते हैं, उनमें अगर कोई कमी रह जाए, कमी किस भाव से रह जाए, या तो उसके भाव में थोड़ी कमी रह जाए, या विधि में कमी रह जाए, या क्रिया में कमी रह जाए, या किसी और चीज की, आदि भी लिखा है ना, या किसी और चीज में भी कमी रह जाए, तो उसकी पूर्ति कैसे हो। अब यहाँ पर जो अपना असली सार है वो आ जाता है। हाँ जी दिनेश जी। जी मैम। ओम ततसीदति निर्देशा ब्राह्मण स्त्री विस्मृता ब्रह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। हाँ, ओम तत्सत। अब यहाँ पर जो भी हम अध्याय कंप्लीट होता है तो ओम तत्सत श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषद सु ये सब चीजें कहते हैं ना, तो ये जो ओम तत्सत ये 3 शब्द आते हैं, ओम तत् और सत, इनकी महिमा है सारी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि ओम तत्सत इति निर्देशः ब्राह्मण ब्राह्मण त्रिविध स्मृत। तो जो ओम तत् सत इन 3 प्रकार के नामों से, जो त्रिविध है, इन 3 प्रकार के नामों से क्या है, जो ब्रह्म, ब्रह्म यानी ब्रह्म मतलब परमात्मा जो है, उनको कह रहे हैं कि जो ब्रह्म का स्मृति करते हैं, उनका निर्देश या उनको याद करते हैं, निर्देश है, उनके निर्देशों को याद करते हैं, क्या चीज है, उनके निर्देशों को या संकेतों को याद किया जाता है। ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा च विहिता पुरा। तो ब्राह्मणा मतलब जो ब्राह्मण है और जो वेद है और जो यज्ञ, जो इन्होंने यज्ञ की मतलब वेदों की, ब्राह्मणों की और यज्ञों की रचना किसने करी है, उसी परमात्मा, जो इसने जो ब्रह्म है, जो 3 शब्दों से जाना जाता है, इसी ने ही इन सब चीजों की रचना की है। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, और इन्हीं तीनों को आगे फिर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इन्हीं 3 शब्दों को। राइट, अब जैसे ये कह रहे हैं ना कि परमात्मा ने सबसे पहले क्या है, सृष्टि के आरंभ में वेदों को, ब्राह्मणों को और यज्ञों को बनाया था, और इन तीनों में विधि बताने वाले कौन है, जो विधि बताते हैं वो तो है वेद, अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण, और क्रिया करने के लिए यज्ञ हो गए। राइट, इनमें वैसे एक्सप्लेन है बस छोटा छोटा इसका। आगे कौन पढ़ेगा? हाँ जी रंजना जी। तस्मात् ओम इति उदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनाम्। हाँ जी, प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनी। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, ओम के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं।
कि तस्मात् ओम इति उदाहरते, यज्ञ दान तप क्रिया। इसीलिए वैदिक सिद्धांतों को मानने वाले पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत जो यज्ञ दान और तप क्रियाएं हैं सदा ओम इस परमात्मा नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती हैं। तो जो प्रवंतते विधानोक्ता सततम ब्रह्म वादिनाम, तो जो वेद आदि का जो भी ना यज्ञ दान तप जो भी क्रिया की जाती है वो आपको इस ओम शब्द से ही आरंभ होता है सब। और प्रवर्तन्ते विधानोक्ता मतलब जो भी आरंभ होती है वो विधान से, विधि विधान से, जो कहते हैं ना विधानोक्ता, शास्त्र विधि के नियत कर्म जैसे होते हैं यज्ञ दान तप वगैरह, तो वो सारी की सारी जब भी हम आरंभ करते हैं उसका तो किससे करते हैं? ओम से। तो अब इस ओम के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए है। ओम क्या है? ओम को जैसे वेद वगैरह हैं जो वेदों को मानते हैं या जो वैदिक संप्रदाय के हैं वो सब ओम का उच्चारण करते हैं ना। तो वो ओम का उच्चारण करके ही वेद पाठ जब भी करते हैं या फिर वो करते हैं जैसे यज्ञ दान तप वगैरह, कुछ भी ऐसी क्रिया करते हैं तो वो कहते हैं कि जब ओम का उच्चारण करते हैं ना तभी वो फलीभूत होती है, वैसे वो फलीभूत नहीं होती है। जो वैदिक संप्रदाय के लोग हैं ये चीज मानी जाती है। जैसे कहते हैं ना कि गायें हैं बिना सांड के फलवती नहीं होती हैं, उसी तरह से कहते हैं कि वेद की जितनी ऋचाएं हैं जितनी श्रुतियां हैं वे सब ओम का उच्चारण किए बिना फलीभूत नहीं होती। इसका मतलब है ओम का देखो कितना जरूरी फल इसमें बताया गया है ओम के उच्चारण का। तो ओम का सबसे पहले उच्चारण क्यों किया जाता है? क्यों? क्योंकि ओम को प्रणव माना गया है। प्रणव प्रणव के रूप में प्रकट हुआ है क्योंकि प्रणव की क्या है? 3 मात्राएं हैं। सबसे पहले कहता है ना सबसे पहला अक्षर ही ओम है। इसकी 3 मात्राएं हैं और उन तीनों मात्राओं से त्रिपदा गायत्री जो है ना वो प्रकट हुई हैं। और त्रिपदा गायत्री जो प्रकट हुई हैं उनसे क्या हुआ? एक से ऋक और एक से साम और एक से यजु, ये प्रकट हुए। और इस दृष्टि से ओम क्या हो गया? फिर सबका मूल हो गया क्योंकि यहीं से स्टार्ट हुआ, ओम से ही, है ना, यहीं से स्टार्ट हुआ सबका। और फिर ये वेद वगैरह तीनों वेद प्रकट हुए और इनकी वैदिक क्रियाएं जो है ना वो सब इन्हीं में आती हैं, वेदों में ही आती हैं। तो ओम का उच्चारण करके ही इनको शुरू किया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी ओम की महिमा। अब आता है किसकी महिमा? तत् की महिमा। हाँ जी, कौन आ रहे सामने? श्वेता जी, संगीता जी, पूनम जी। दिनेश जी। संघाया फलम यज्ञ तथा क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षी भी। हाँ जी, मोक्ष आकांक्षी भी। तो इसमें क्या करें कि तत् अर्थात तत् नाम जो है उससे कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। तो इसमें एक बार देख लेते हैं छोटा छोटा सबका। जैसे इसमें क्या कहा कि तत् इति अनभिसंधाय, इसमें क्या कह रहे हैं कि केवल उस परमात्मा की प्रसन्नता के उद्देश्य के लिए ही अन्न भी साधाय, यानी कि उस इच्छा से रहित होकर के, आपकी इच्छा इसमें शामिल नहीं है, केवल आपने काम किया परमात्मा को प्रसन्न करने का, बस आपकी इच्छा यानी कि आपकी कोई लालसा नहीं है, फल नहीं है।
फल की इच्छा कुछ भी नहीं है। तो वो वाला फल की इच्छा के रहित आपने जो काम किया, यज्ञ तप और क्रिया, ये तीनों जो काम किए आपने अपने फल की इच्छा के रहित किए। और दान क्रिया च विविधा, जो आपने दानवान भी किए, अनेक प्रकार के जो भी आपने यज्ञ हैं, तप रूप क्रियाएं हैं, जो भी आपने की, दान क्रिया क्रियंते, जो भी दान रूप क्रियाएं की हैं, तो वो केवल और केवल किसके लिए की? परमात्मा की अब अर्पित होकर के करी, है ना। तो उन्हीं के लिए सब किया आपने। तो इसी को इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि ये जो दान है, ये जो आप यहाँ इस संसार में रह रहे हो, सबके सब क्या है? अनित्य है। सुख है, सुख एक दिन खत्म हो जाएगा, दुख है वो भी खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें जो है ना चलती आ रही हैं, खत्म हो जाएंगी, यानी कि सब कुछ नाशवान है। और आपने क्या किया? परमात्मा के लिए, नित्य के लिए सब कार्य किए हैं। जो नित्य निरंतर रहने वाला है, वो जो तत्व है, उसी की स्मृति आपके अंदर है, और वो नाशवान फल की इच्छा के बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये यही चीज इसमें तत्व को साबित कर रही है कि यही तत्व है। यानी म का त्याग करके आपको उस नित्य का स्वीकार करना है, उसको, उसी को ये कह रहे हैं कि नित्य निरंतर की ही आपने उपासना करनी है। तो इसकी को तत्व बोला है। अब 24वें श्लोक में ओम की और 25वें में तत्व की व्याख्या करके अब आगे के 2 श्लोकों में सत्य की व्याख्या करेंगे। ठीक है, हाँ जी, जूही जी पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? संगीता जी। षद्भावे साधुभावे च साधित्यते प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। हाँ, सत शब्द पार्थ युज्यते। तो यहाँ क्या करें कि सद्भावे साधु भावे च सत इति एतत् प्रयुज्यते। तो हे पार्थ, पार्थ को ये कह रहे हैं कि हे पार्थ, सत यानी कि जो सत्य शब्द है, ऐसा परमात्मा का नाम, ये जो है परमात्मा का जो सत्य भाव है वो, और सत्ता मात्र में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके बाद प्रशंसनीय कर्मों के साथ भी सत्य शब्द को प्रशस्ते कर्मणि, तो जो प्रशंसनीय कर्म होते हैं, जो कि अच्छे सत्कर्म होते हैं, उनके साथ भी, अब देखो सत्कर्म आ गया ना नाम पे, सत्कर्म, तो इसका मतलब जो प्रशंसनीय कर्म है उनके आगे भी सत्य को जोड़ा जाता है। तो अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि सद्भाव क्या चीज होती है। सद्भाव, सद्भाव मतलब जो परमात्मा है उसका सत्ता होने पर जैसे होता है ना, परमात्मा की सत्ता है, तो वो भाव हमारे अंदर होना चाहिए। परमात्मा के जो सगुण निर्गुण है, इनके बताए थे ना परमात्मा के रूप, कोई सगुण निर्गुण था, कोई साकार निराकार था, कोई सगुण साकार था, उस तरह के बताए थे। तो उनमें सब में ही आपका वो सद्भाव होना चाहिए, चाहे वो सगुण साकार में विष्णु राम कृष्ण शिव ऐसे ऐसे जो भी हैं, और सबके सब सद्भाव के अंतर्गत आते हैं वो। ठीक है, और साधु भाव, ये तो परमात्मा के लिए आपका भाव हो गया। एक साधु भाव होता है। साधु भाव क्या होता है? साधु, जैसे बहुत योगी लोग ना, कोई अच्छी चीज लगती है ना तो साधु ऐसा बोलते हैं ना, तो वो अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग तरह के बताते हैं, जो यानी कि जिनके हृदय में दया हो, क्षमा हो, श्रेष्ठ या उत्तम भाव होते हैं, वो सब साधु भाव वाले होते हैं। च सत इति एतत् प्रयुज्यते। तो ये जो है सत्ता में या श्रेष्ठता में सत्य का प्रयोग जो किया जाता है, वो ऐसे ही किया जाता है जिसमें कभी कोई छोटी सी भी कमी या अभाव नहीं होता। यानी कि ऐसे परमात्मा के लिए और उस परमात्मा प्राप्ति के लिए किया जाता है। जैसे सत्य है, सत्य तत्व है, सद्गुण है, स्वभाव है, सारे। आगे क्या है? प्रशस्ते कर्मणि तथा सत शब्द पार्थ युज्यते। तो जो प्रशस्ति कर्मणि है, जो कि अच्छे कर्म होते हैं, जिनको शास्त्र विधि के अनुसार किया जाता है, जैसे यज्ञोपवीत हो गया, विवाह आदि संस्कार हो गए, जो 16 संस्कार बताए जाते हैं, अन्न दान है, भूमि दान है, गोदान है, ये सब हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं। और जो सोशल वर्क जिसको बोलते हैं,
कि धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, बगीचे लगवाना, वो सब चीजें भी, वो भी श्रेष्ठ कर्मों में ही आते हैं। तो जो ऐसे कर्म होते हैं तो उन सब के आगे सत लग जाता है। और उनका जिसका आचार, यानी कि आचार किसी का है तो सदाचार हो गया। किसी का व्यवहार अच्छा है तो हम उसको सदाचारी बोलेंगे। कर्म अच्छा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? सत्कर्म बोल देंगे, है ना। और किसी की सेवा बहुत अच्छी है तो उसको हम सत्य सेवा बोल देंगे। किसी का व्यवहार अच्छा है तो सद्व्यवहार बोल देंगे। ऐसा ऐसा ना, तो जो भी अच्छी चीज है उसके आगे सत लग जाता है। तो ये है आपकी सत की महिमा सारी, राइट। चलिए नेक्स्ट। दो श्लोकों में होना था सत का वर्णन। आगे कौन पढ़ रहा है? दिनेश जी। यस मैम। यज्ञे तपसि दाने च स्थिति विगति चोच्यते कर्म चैव तद्विरथम विद्यते वा विधीयते। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सत इति च उच्यते। तो यज्ञ, तप, दान, ये तीन चीजें हो गई ना। तो ये जो क्रिया रूप है सारी की सारी, ये स्थिति यानी कि निष्ठा जो भी है आपकी, यज्ञ की, तप की और दान की, ये सारी निष्ठाएं क्या है? वो भी सत्य, ये सारी सत्य के अंदर ही आती हैं। इन सबको सत्य कहा जाता है क्योंकि यज्ञ है ये, तप है ये, और दान है, ये सब सात्विक प्रवृत्तियां ना सारी। तो इन सबको भी आप सत्य ही बोलोगे। इनमें जो स्थिति है, जो स्थित है, उसमें वो सती कहा जाएगा। उसके बाद कर्म च एव तद अर्थियम सत इति एव अभिधीयते। और जो आपके कर्म हैं वो भी, और जो परमात्मा के नियत यानी कि परमात्मा के निमित्त होकर के किए जाते हैं जो कर्म, वही, वो सब क्या है? सबके सब सत्य ही कहलाएंगे। अभिधीयते ये है। तो अब जैसे ये कह रहे हैं कि जो आपकी सन्निष्ठा है, निष्ठा जो आपने बताई, स्थिति बताई, जो भी ये स्थिति है, तो सतनिष्ठा कही गई है ये वाली। क्यों? क्योंकि यज्ञ, तप और दान ये सारे प्रशंसनीय क्रियाओं में आते हैं। तो वो जो निष्ठा होती है वो सत कही गई है। और किसी भी सात्विक यज्ञ में, किसी भी सात्विक तप में, किसी सात्विक दान में जो स्थिति या निष्ठा है, उसमें से एक एक चीज के प्रति हृदय में जो श्रद्धा होती है, इन्हें करने की जो तत्परता है, वो क्या आ गई फिर? निष्ठा के आगे क्या लग गया? सत लग गया। सतनिष्ठा, जो आपकी गहराई से जो सात्विकता आ रही है ना इसके अंदर, तो उस निष्ठा के आगे आपका सत लग गया है। ये डिफरेंस होता है इसमें, राइट। तो कर्म च एव तदीर्थे, और ये जो नेक्स्ट सेकंड वाली लाइन है, जो ये वाले हैं तद अर्थियम, तो उसके भी जो है ना कर्म जो होते हैं, प्रशंसनीय कर्म है, उसके अलावा दो तरह के कर्म होते हैं, एक लौकिक होते हैं, एक परमार्थिक होते हैं। तो लौकिक में क्या होता है आपका? जैसे वर्ण आश्रम के अनुसार आप जीविका के लिए यज्ञ है, अध्यापन है, व्यापार है, खेती आदि करते हो, तो वो वाला आपका लौकिक हो गया, शारीरिक कर्म जो भी हो गए। और जप, ध्यान, पूजा पाठ वगैरह हो गया, ये परमार्थिक हो गया। तो इस प्रकार जो कर्म होते हैं, सुख आराम आदि का उद्देश्य नहीं रखा जाता इसमें। इसमें निष्काम भाव और श्रद्धा विश्वास रखा जाता है। भगवान के लिए ही, भगवत के अर्थ के लिए ही किए जाते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा है? तदर्थीय कर्म। यहाँ पर जो कहा है भगवत प्राप्ति के लिए कहा है, ठीक है। अब पूर्व श्लोक में आया कि परमात्मा के उद्देश्य से किए गए कर्म को सत्य हो जाते हैं, ठीक है, जो परमात्मा प्राप्ति के लिए होते हैं। परंतु परमात्मा के उद्देश्य से रहित जो कर्म होते हैं, उनको कौन सी संज्ञा देंगे, क्या कहेंगे उनको? तो ये हमारा आज का आखिरी श्लोक क्या कहता है? हाँ जी, कौन करेगा? प्रवेश जी। जी मैम। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्
असदित्येच्युते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। तो क्या कहते हैं कि हे पार्थ, अश्रद्धा से किया गया, श्रद्धा के बिना किया हुआ, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान और तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वो समस्त जो है ना असत में कहा जाएगा। अश्रद्धाया हुतम यानी कि अश्रद्धा से किया हुआ हवन, दिया हुआ दान दत्तम, तपह तपम जो तप है, जो अश्रद्धा से किया हुआ तप है, कृतम च यत और ये सब का सब जो भी किया गया है, असत इति उच्यते, इस सब को क्या कहा है? असत कहा गया है। सत के विपरीत हो गया ना, क्योंकि इसने कहा ना कि जो परमात्मा उद्देश्य से रहित जो कर्म किए जाते हैं उनकी कौन सी संज्ञा है, तो उनकी असत वाली संज्ञा हो जाएगी। न च तत् प्रेत्य नो इह, तो ये कह रहे हैं यहाँ पर। आपकी हो गई कंप्लीट।